जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से ही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें, माई की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। आज मैं कुछ अलग ज्ञान दे रही हूँ आपको, आप लोग ध्यान से सुनिए और जो बता रही हूँ उस पर आप अमल करिए और आगे बढ़िए। तो मैं कुछ एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए सही तरीके से। जो लोग बोलते हैं, जो बच्चे बोलते हैं, बच्चियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान धरती पर नहीं है, उनके लिए ये ज्ञान है। वो अच्छे से सुने तो उनको समझ में आएगा। अगर वीडियो भगा भगा के आप लोग सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। अधूरा ज्ञान किसी को काम नहीं आता। तो आप अच्छे से सुनो और ज्ञान लो। हो सके तो मेरी तो यही उम्मीद है कि आप ज्ञान लेके आगे बढ़ो, अपने में सुधार करो और आपको ज्ञान हो। यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का। तो सुनिए, जैसे लोग बोल देते हैं कि भगवान नहीं है धरती पर, कोई नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ या वो बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अगर जो लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, तो वो धरती पर जिंदा कहाँ से हैं? वो चल कैसे रहे हैं, जी कैसे रहे हैं, सांसें कैसे ले रहे हैं? इतने ही बता दें कम से कम। और तो मैं और पूछने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। थोड़ा सा ही पूछ रही हूँ, यही बता दें कैसे ले रहे हैं। अगर भगवान नहीं होते तो उनको सांस कौन देता? चल फिर कैसे पाते? बोल कैसे पाते? जब जो कोई मर जाता है तो उसको आप कितनो बड़ा से बड़ा पैसा वाला हो, अगर कितनो दौलत लगा दे और कह दे कि कोई 5 मिनट के लिए उसके अंदर सांस डाल दे, तो कोई धरती पर लाल ऐसा नहीं है, कोई बड़ा सा बड़ा भक्त भी नहीं है और न कोई डॉक्टर भी है कि वो उसको 5 मिनट के लिए जिला दे और वो उस मरे हुए इंसान से बात कर ले। ये बताओ। मगर भगवान चाहेंगे तो वो बात करा सकते हैं, ये जान लो। भगवान चाहेंगे, माता चाहेंगे तो उसको जिला भी सकती हैं। उनके हाथ में सब कुछ है। और आप लोग वेद पुराण सुने होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि कृष्ण जी ने भी अपने गुरु माता के बच्चे को, मरे हुए बच्चे को ला के दिए थे, बात कराए थे गुरु दक्षिणा में। बहुत सारी ऐसी है उदाहरण कि भगवान धरती पर जन्मे हैं तो मरे मरे लोग को ला करके उनके बात कराए हैं। अब मैं उन लोगों के विषय पे बात करने लगूंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है, तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं भगवान हैं। विश्वास में नहीं रहना चाहिए, ये जान लीजिए। भगवान क्यों नहीं है? भगवान नहीं होते तो जितना आप रोड पे आज के ज़माने में चल रहे हो, बड़ी बड़ी सी दुर्घटना की संभावना रहती है, मगर तनी से में हो जाती है। तनी से में लोग निकल जाते हैं, जरा सा खरोच लगता है या निकल जाते हैं। उनकी कृपा रहती है तभी तो, बिना उनके कृपा के कोई नहीं निकलता। इतना भीड़ भड़क्का में लोग निकलते हैं आज के दौर में। जिसके पास देखो गाड़ी है, घोड़ा है, आजकल कोई पैदल नहीं चल रहा है, उतना बचाव करा जितना पहले के लोग में बचाव कर लेते थे। पहले के लोग पैदल चलते थे, बचाव करते, साइकिल से चलते थे, धीरे धीरे चलते थे। आजकल तो दौड़ा दौड़ी मची है, मगर प्रभु माता की कृपा से तो बच रहे हैं, धर्म कर्म से तो ही बच रहे हैं, ये जान लीजिए। तो मैं एक कहानी बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक ऐसा ही कोई बहुत बड़ा भक्त था और ये सच्ची बात है। कहानी ये मत जानिए कि झूठी कहानी है, सच्ची बात है। कहानी के तौर पे मैं आपको सुना रही हूँ। तो एक माता का या प्रभु का, जैसा भी आप अपने हिसाब से समझो, बहुत बड़ा भक्त था और वो सोचता था कि नहीं, जो कुछ है भगवान हैं और वो आएंगे तभी हम कुछ भी करेंगे, जो कुछ करना होगा। तो एक बार उस गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी। सारे गांव के लोग भागने लगे, सब भागने लगे।
उसको विश्वास था, पूजा भक्ति करता था, मगर विश्वास था कि भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। विश्वास के लिए मैं ये कहानी बता रही हूँ, या विश्वास के लिए भी है। दोनों इस कहानी में आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान और न ज्ञान दोनों इस कहानी में है। ज्ञान भी है, अंधविश्वास भी रखने का भी ज्ञान है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब पूरे गांव में बाढ़ आ गई, ये सारे लोग जाने लगे, अपना घर छोड़ करके सब लोग अपना जो कुछ है अपना लेके जाने लगे। इतना पानी हो गया, इतना पानी हो गया कि पूरा घर डूबने लगा, सब लोग भागने लगे, जाने लगे। और वो जो पुजारी थे, जो पूजा करते थे, जो माता का चाहे जो प्रभु का, भोलेनाथ का, तो वो कहते थे कि नहीं, मुझे विश्वास है प्रभु आएंगे, और जब वो मुझे आ करके लेके जाएंगे तभी हम जाएंगे, तभी हम जाएंगे, ऐसे हम जाएंगे नहीं किसी के साथ में। गांव के लोग बार बार कहने लगे, चलो चलो, पानी ज़्यादा बढ़ रहा है, चलो, नहीं तो डूब जाओगे, मर जाओगे, चलो। कहेंगे नहीं, मैं मर जाऊं मंजूर है, मगर जब तक वो आ नहीं जाएंगे जिसके शरण में हम हैं, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो ये तो उनकी गलती थी। एक उनके अंदर ही एक अपने ऊपर पूजा का जो करते थे उस पर उनको बहुत बड़ा घमंड था, ये आप जान लो। तभी तो ये ऐसा सोच रहे थे कि वो आएंगे तभी जाएंगे, हमारे भक्ति में इतनी ताकत है कि वो ज़रूर आएंगे। ये उनके अंदर ये घमंड था। अब भक्ति पर विश्वास था कि हम भक्ति कर रहे हैं तो ज़रूर आएंगे, मगर भक्ति करते थे मगर घमंड था भक्ति पर। तो जो भक्ति करते उनको घमंड भी नहीं रखना चाहिए, ये भी जान लो। तो जब वो सब लोग कहने लगे, वो नहीं माने, नहीं माने, तो सब लोग उनको छोड़ के चल दिए। और वो पानी बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। जो मंदिर में जो मंदिर में थे वो, वहाँ वो मंदिर में पानी पहुँच गया। और वो बैठे थे, बैठे बैठे जब उनके कमर तक पानी आ गया तो फिर वो खड़े हो गए। और जो प्रभु का वो ध्यान कर रहे थे, चाहे माता का ध्यान कर रहे थे, तो वो उनको पुकार रहे थे, नहीं, आप जब आओगे तभी हम जाएंगे, और हम दिखा देंगे कि हमारे भक्ति में कितनी ताकत है। हमारे भक्ति में बहुत ताकत है। हमारे जो हमारे भाव है आपका, आपके प्रति, उसमें हमको बहुत, हमें विश्वास है कि आप ज़रूर आओगे या आओगी। उनको एक तो पहले मैं बहुत बता रही हूँ, पहले बोल चुकी हूँ, उनको घमंड था, तो ऐसा नहीं सो करना चाहिए। तो अब वो पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो जब खड़ा हो गया तो उनके कमर तक हो गया, कमर के बाद सीने तक हो गया। तो एक आदमी और ही नाव से भागते भागते आया, बोलने लगा, चलो चलो, आप नाव में बैठ जाओ, चलो चलो, नहीं तो मर जाओगे, भगवान नहीं आएंगे, धरती पर भगवान नहीं आते हैं। जन्म जब लिए हैं, बहुत ऐसा उपद्रव मच जाता है, बहुत पापी बढ़ जाते हैं, तब प्रभु जन्म लेते हैं, या उस पापी का नाश करते हैं या उसको मारते हैं, इसके लिए आते हैं। और इस तुम्हारे के लिए एकदम नहीं आएंगे। बोला नहीं नहीं, वो आएंगे, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हमारे भक्ति भाव इतना हम करते हैं, हमें विश्वास है आएंगे। सब लोग समझा रहे थे, मगर वो मानता नहीं था, और फिर भी जिद पर वो अड़ा ही था, जो भक्ति कर रहा था, भाव कर रहा था, भगवान के भक्ति भाव में जो पड़ा था। और समझाने पर जब वो नहीं माने, फिर वो जो नाव से आदमी आए थे वो फिर चले गए। जब उनके मुख तक पानी पहुंच गया, जो पुजारी थे, पूरा नाक तक पानी आ गया उनके, एकदम ऊपर तक पानी पहुंच गया। तो कोई लोग हेलीकॉप्टर से, एक आदमी आए, 2 लोग 4 लोग जो कुछ होंगे आए, तो वो लोग कहने लगे कि आप, हम रस्सी लटका रहे हैं, सीढ़ी लटका रहे हैं, आप चढ़ के आ जाइए, नहीं तो आप मर जाओगे, ऐसा गलती न करो, भगवान नहीं आएंगे, आप आ जाओ, बच जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। वो कहे कुछ भी हो जाए, मगर हम नहीं जाएंगे, आप लोग चले जाओ, हमारे भगवान जब आके हमारा हाथ पकड़ के हमको लेके जाएंगे तभी हम जाएंगे। वो लोग बहुत बरियाई किए, जो हेलीकॉप्टर से आए थे वो लोग बहुत बरियाई किए, नहीं आप आ जाओ, आ जाओ, मगर वो नहीं जब गए तो वो लोग भी निराश होकर चले गए, छोड़ दिए उनके हाल पे। फिर उसके बाद वो बिल्कुल डूबने लगे,
एकदम डूबने लगे। और वो जो माता थी, जो देवता थे, उनके ध्यान में एकदम डूबने लगे हो करके, कहने लगे, एकदम पानी ऊपर तक हो गया, डूबने लगे, बोलने लगे आप नहीं आए, हमारे भक्ति में शक्ति नहीं थी, हमारा श्रद्धा सही नहीं था, इसलिए आप नहीं आए। आप आए होते तो हम गए होते, हम बच गए होते, चलो हम मर जाते हैं आपके नाम पे। तब आवाज़ आई उनको, फिर भी भगवान नहीं आए, माता नहीं आई, आवाज़ आई उनकी कि तू भक्ति तो कर रहा था, मगर तुझे भक्ति में अपने घमंड था, बहुत बड़ा घमंड था कि नहीं, हमारे जैसा भक्ति कोई करने वाला नहीं है। हम सब गांव वाले जा रहे हैं, मगर हम जो देवी का पूजा कर रहे हैं वो जरूर आके हमको एकदम प्रत्यक्ष आ करके हमको पकड़ के लेके जाएंगे, उठा के लेके जाएंगे, तभी हम जाएंगे। तो भक्ति कर रहा था, मगर तुझे अपने भक्ति पर घमंड था, ये तू बहुत बड़ा भूल कर रहा था। तुझे घमंड नहीं करना चाहिए भक्ति पे, और तेरी भक्ति पे घमंड के वजह से हम नहीं आए, ना हम किसी के यहाँ आते हैं। भक्ति करो मगर निस्वार्थ होके करो। तेरे अंदर स्वार्थ था ये कि हमको भगवान आके बचाएंगे, घमंड था। और हम आए भी थे, मगर तेरा आँख पे पट्टी बना हुआ था, कान बहरा हुआ था। हम माध्यम बन के किसी के आए थे, किसी के रूप में आए थे, मगर तू पहचान नहीं पाया। तेरी ज्ञान जो थी वो बहुत बंद थी, खुली नहीं थी। ज्ञान वाली बुद्धि जो होता है ना, वो बुद्धि का जो कहते हैं लोग, तेरा ज्ञान एकदम बंद है, खुला नहीं है, तू देख नहीं सकता, आंख बंद है। तो वो ज्ञान जो था उसका एकदम बिल्कुल छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। समझ लो, अगर उसकी सच्ची भक्ति बहुत रहती तो उसको ऐसा बड़ा गुरूर नहीं रहता, घमंड नहीं रहता, उसको ज्ञान रहता। तो वो जो भगवान थे, माता थी, वो बोली कि तू समझ नहीं पाया, मैं तेरे पास आया था इंसान के स्वरूप में, इंसान के माध्यम बन के हम आए थे, और तुझे समझ में नहीं आया था। पहले बार हम आए थे गांव वाले के लोग के रूप में बन करके, जो 2 लोग 3 लोग आए थे, चलो चलो बोल रहे थे, उस माध्यम से हम तुमको सहारा दे रहे थे। दूसरे बार हम आए नाव में किसी के स्वरूप में बैठ करके बचाने के लिए, मगर फिर भी तू नहीं समझ पाया। तीसरे बार आखिरी में हम एकदम हो करके आए थे जो हेलीकॉप्टर पर किसी के स्वरूप में कि तुझे बचा लूँ, मगर तू फिर भी अज्ञानता करता गया और तू उस बात को नहीं समझा, अपने जिद पर अड़ा रहा और तू नहीं गया। तो हम इस धरती पर इंसान के किसी माध्यम के स्वरूप में ही आते हैं उसको सहारा देने के लिए, और तेरा घमंड, तेरे गुरूर के वजह से आज तू डूब रहा है पानी में। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे समझना चाहिए। हर जीव में, हर इंसान में कोई भी आता है तो उसको तुझको समझना चाहिए कि हाँ, कोई जरूर हो सके उस देव और जो वो माता किसी के स्वरूप में आई हैं और वो सहायता कर रही हैं। तुझे ऐसा समझना चाहिए। माता ने, देवता ने जो थी वो उसको आवाज़ दे करके फिर चली गई और वो डूब गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि भक्ति पर विश्वास करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए उस इंसान को कि नहीं, देवी देवता हैं, किसी न किसी स्वरूप में आते हैं और वो मदद करते हैं, वो ज़रूर मदद करते हैं, वो समस्या का हल करते हैं। अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ते। मगर जो भक्ति कर रहा, चाहे अपने शरीर पर घमंड कर रहा, चाहे अपने पैसे पर घमंड कर रहा है, तो जैसे वो डूब के मर गया था, वो समझाने तो आते हैं किसी किसी के स्वरूप में, मगर जब वो समझ नहीं पाता है तो वो जैसे वो डूब के मर गया, वैसे वो भी इंसान मर ही जाता है कोई न कोई समस्या में फंस करके। उसकी बुद्धि बंद रहती है, खुली नहीं रहती, दिमाग खुला नहीं रहता, बुद्धि खराब रहती है। उसके दिमाग में, बोलते हैं गाँव में ना कि भूसा भरा है, गोबर भरा है, ऐसा होता है उस इंसान के अंदर। उसको सोचना चाहिए, नहीं, भगवान हैं, भक्ति भाव है, ये सत्य है, मगर
घमंड नहीं करना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से, इसी मतलब से मैं आपको कहानी के स्वरूप में भी ये उदाहरण दे के बताई हूँ कि जो है आपको समझ में आ जाए और ऐसा गलती कोई इंसान न करे, ऐसा गुरूर न करे अपने ऊपर कि जो कुछ होगा मेरे कर्म से होगा और भक्ति भाव कुछ नहीं है, देवी देवता कुछ नहीं है, धरती पर कुछ नहीं है। तो ऐसा वो न गलती करे, उसका भी कर्म बन जाए, वो भी अपना सही रास्ता चुन ले और उसका भी धर्म कर्म अच्छा हो जाए। इसीलिए मैं कहानी के माध्यम से बताऊं। वीडियो तो लंबी हो रही है, मगर अगर सही से सुनेंगे तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा, ये जान लीजिए। और ये भी है, अगर कोई भक्ति करता है, भाव करता है, माता के शरण में है, माँ का सेवा कर रहा या माँ के नाम पे गद्दी लगा रहा, जो कुछ भी कर रहा, मगर उसको घमंड नहीं करना चाहिए। जब बच्चा कोई भी हो उसके पास आ जाए और वो पैसे वाला हो चाहे बेपैसे वाला हो, तो उसके सर पर हाथ धरना चाहिए और उसका कल्याण के लिए उसको रास्ता दिखाना चाहिए और उसको पूरी कोशिश करना चाहिए कि इसका दुख दूर हो जाए। घमंड जो करता है कि नहीं माँ मेरी हैं, मैं ही भक्त हूँ, बहुत बड़ा हूँ, तो अरे मूर्ख, उसको खुद समझना चाहिए उस मूर्ख को कि उससे भी बड़ा से बड़ा विशाल भक्त पड़े हैं धरती पे, जो कि माँ से अनुभव से वो बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ ज्ञान अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं बताने लगूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब बहुत लोग हैं कि लंबी वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है, ज्ञान जो अगर रहता है तो उसमें थोड़ा लंबा हो ही जाता है। तो जय माता की, जय माँ कालिका। अगर आप लोगों को मेरा दिया हुआ ज्ञान अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ और ये जितने लूट मार की दुकान फैली हुई है उसे बंद कराओ। जो ढोंगी लूट रहे हैं उनको बंद कराओ। न बहको, खुद अपने घर में पूजा पाठ करो, माता से जुड़ो, अपना समस्या खुद अपने हल करो। और मेरी वीडियो जितनी भी हैं उसमें आप देखेंगे तो सब समस्या का समाधान मिलेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। तो जय माता की, जय माँ कालिका। आप लोग खुश रहो। जय महामाई की, जय माता की, जय गुरुदेव। माई की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। खुश रहो।